यस, हेलो एवरीबॉडी। लाहौल स्पीति एंड द माउंटेन पॉलिटी, फॉरएवर पॉलिटी है ना। आर्टिकल 20 अपने को क्या सिखाता है? ये प्रोटेक्शन इन रिस्पेक्ट फॉर कन्विक्शन फॉर ऑफेंसेस, कि अगर कोई एक्यूज है एक इंसान किसी ऑफेंस में तो उसको भी प्रोटेक्शन दिया जाएगा। इसमें पहला आता है एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ और पोस्ट हॉक। ध्यान से समझेंगे, मेरे साथ जुड़े रहेंगे, आपको जाना नहीं है। एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ और पोस्ट हॉक। ओके, इसका मतलब क्या है कि अगर देखो दो टाइप का ऑफेंस है, सिविल और क्रिमिनल। आपके लिए इतना जानना बहुत है, सिविल ऑफेंस वो है जिसमें आपको पेनल्टी देना पड़ेगा, और क्रिमिनल ऑफेंस में पेनल्टी विद इम्प्रिजनमेंट। याद रखेंगे आप सब लोग, मेरे को पता है आपको याद रहेगा। ठीक है, तो अब ये एक्सपोज फैक्टर लॉ हमें क्या सिखाता है, और आप वीडियो में जुड़े रहिएगा। मैं आपको इसी वीडियो में आपको बताऊंगा कि किसी भी ऑफेंस के लिए 2 बार सजा नहीं हो सकती। बहुत बड़ी बात है ये, है ना। तो एक्सपोज फैक्टर लॉ में क्या सिखाता है कि सिविल लॉ हैज द रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट, कि सिविल लॉ अगर किसी ने कोई ऑफेंस किया और उसके ऊपर कानून नहीं था तो सरकार कानून बनाएगी, इंसान को सजा दे देगी। बट सपोज एक इंसान ने क्रिमिनल ऑफेंस किया और उसके ऊपर कानून नहीं था। पहले मैं क्लियर कर देता हूं, आज के टाइम में सभी क्रिमिनल ऑफेंसेस के ऊपर कानून है, बट उसके ऊपर कानून नहीं था सपोज, तो एट दैट टाइम उस इंसान को सजा नहीं दी जा सकती। अ पर्सन कैन नॉट बी चार्ज, तो दैट इज कॉल्ड एज द एक्सपोज। इसमें सेकंड आता है आपका डबल जियोपार्डी, डीजे। व्हाट इज डबल जियोपार्डी? कि एक इंसान को एक ही ऑफेंस के लिए 2 बार सजा नहीं दी जा सकती। इसका मतलब क्या हुआ भैया? तो डबल जियोपार्डी में ना मैं आपको एग्जांपल देता हूं, राजीव गांधी असैसिनेशन केस। राजीव गांधी जी का असैसिनेशन हुआ था 1991 में। अब उसके बाद क्या हुआ, उनके कल्प्रिट्स को पकड़ लिया गया और उनको फांसी की सजा दे दी। अब ये बात हुई 1994 में, बट अब आखिरी में वो कहां पे जाएंगे? मर्सी पेटिशन लगाने। अब मर्सी पेटिशन वाज ऑन द टेबल ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया फ्रॉम 1994 टू 2014, 20 साल तक। अब 20 साल बाद प्रणब मुखर्जी हमारे प्रेसिडेंट थे, उन्होंने उसे रिजेक्ट कर दिया और उन्होंने कहा इनको हैंग कर दो। तो इट मींस 20 साल वो जेल में रहे, उसके बाद डेथ पेनल्टी दे दे, डबल पनिशमेंट हो गया ना। तो उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल करी और उसके बाद क्या हुआ कि उनको डेथ पेनल्टी नहीं हुआ। तो इट मींस डबल जियोपार्डी, बट ये एक्सेप्शनल केसेस में लगता है, रेगुलर केसेस में नहीं। ओके, और तीसरा है इसमें एसआईई। एसआईई का मतलब है सेल्फ इंक्रिमिनेटिंग एविडेंस, कि किसी भी इंसान को जबरदस्ती कोई भी जुर्म कबूल नहीं कराया जा सकता बाय द पुलिस, और अगर करवाया भी जाता है तो इट विल नॉट बी एविडेंस ड्यूरिंग द कोर्ट ऑफ लॉ। वो मैजिस्ट्रेट उसे पकड़ेगा और कागज के टुकड़े को फेंक देगा। वो ऐसे उठाएगा कागज के टुकड़े को, ये बर्फ की तरह, और इस तरीके से फेंक देगा। ओके, तो बिल्कुल सिंपल है, दैट इज अ सेल्फ इंक्रिमिनेटिंग एविडेंस। थैंक यू।